वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम ओम कस्त उषः कथ प्रिये भुजे मर्तो अमर्त्ये कम नक्षसे विभावरी। कौन मरणशील तुम्हारा भोग करने के लिए है, हे कथन प्रिय। अविनश्वर उषा किसे प्राप्त होती हो, हे विशेष तेज वाली। यह मंत्र जो लिया गया यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 30वें सूक्त का यह 20वां मंत्र है। इस मंत्र के जो ऋषि हैं वह भगवान वेदर्षि शुनहशेप आदिगर्ती हैं। इस मंत्र का जो देवता अर्थात दिव्य विषय है, अर्थात जिस विषय में बात की जाएगी इस मंत्र में, वह है उषा, और जो छंद है वह है गायत्री, स्वर है षड्ज। बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्र है और कॉमन इंफॉर्मेशन दी गई है इसमें उषा के बारे में। उषा मतलब सवेरे, दिन, ब्रह्म मुहूर्त, इस बारे में बात की गई है। 2 फुटनोट हैं। पहला है, कौन मरणशील तुम्हारा भोग करने के लिए है, हे कथन प्रिय। अविनश्वर उषा कह मर्तः ते भुजे उषः कथ प्रिय अमर्त्ये। उषा काल के वैज्ञानिक और धार्मिक महत्व से प्रत्येक व्यक्ति भली भांति परिचित है। उषा काल का वातावरण मरणशील व्यक्ति को नवीन ऊर्जा प्रदान किया करता है। जब तक यह सौर मंडल रहेगा, उषा काल भी होता रहेगा। जैसे मंत्र में बोला गया है, कौन मरणशील तुम्हारा भोग करने के लिए है, हे कथन प्रिय अविनश्वर उषा। मतलब क्या? मरणशील कौन? मतलब मानव समाज, मानव जाति, है ना। कि मरणशील वही है, मतलब जो मृत्यु लोक में रहने वाले हैं, हम लोग जो पृथ्वी में रहने वाले हैं, इस संसार में रहने वाले हैं, पुरुष औरत, उन्हें मरणशील बोला जाता है। तो यहाँ क्वेश्चन की तरह ये मंत्र लिया गया है। ये जो मंत्र है इसमें डायरेक्ट आदेश नहीं दिया गया है, यहाँ पे क्वेश्चन किया गया है। क्वेश्चन ये है कि कौन मरणशील तुम्हारा भोग करने के लिए है, मतलब कौन है जो इसका यूज सही तरीके से कर सकता है। किस चीज का? उषा काल का, अविनश्वर उषा। मतलब ये कि आपको हर दिन, हर समय आप पाएंगे एक नई शुरुआत होगी, नया। हर दिन हम मॉर्निंग में हम जाते हैं तो एक उषा काल हर दिन आता है। रात दिन का चक्र है, सौर मंडल है, सौर मंडल में सूर्य है, पृथ्वी है। पृथ्वी अपना परिक्रमा करती है सूर्य की, और उसके हिसाब से चंद्रमा परिक्रमा करता है इसकी। तो मतलब पूरा का पूरा जो कंसेप्ट है दिन और रात का, वो कंसेप्ट आपका जो पोर्शन है, मतलब पृथ्वी का जो पोर्शन है, कौन सा पोर्शन सूर्य के समय के साइड में है, उसके हिसाब से दिन होता है। और एक वो जो पोर्शन सूर्य के सामने नहीं रहता, पीछे रहता है, वो रात होती है। ये कंसेप्ट क्लियर है। 24 घंटे में हम आप देखेंगे हर एक दिन होता है, 12-12 घंटे कंसेप्ट है। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण समय बोला गया है वो बोला जाता है किसको? उषा काल को। मतलब आपका मॉर्निंग का, अर्ली मॉर्निंग का टाइम, जिसको हमारे यहाँ क्या बोला जाता है? जिसको हमारा यहाँ बोला जाता है ब्राह्म मुहूर्त। 24 घंटे में आपके 8 प्रहर होते हैं, मतलब एक क्वार्टर, मतलब हर एक 3-3 घंटे जो होते हैं उसके हिसाब से आपके प्रहर होते हैं। तो जो ये है, ये वाला जो पोर्शन है हमारा ब्राह्म मुहूर्त, उषा काल, सुबह वाला समय, वो बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग। उसको बोला जाता है कि आपका जब सूर्य का उदय होता है, सूर्य उदय होने से पहले का एक समय, वो ब्राह्म मुहूर्त के अंतर्गत आता है। जनरली उसको वेरी करता है वो 3:30 से 5:30 या 6 के हिसाब से, क्योंकि ऋतुओं के हिसाब से सूर्य के उगने का समय भी अलग अलग होता है ना। जब आपका जो पृथ्वी है वो अगर सूर्य से बहुत दूर है, कि परिक्रमा से
करती है। ये बहुत बेसिक साइंस है, या आप इसको समझ सकते हैं कि जब सूर्य से थोड़ी दूर रहती है पृथ्वी तो वो ठंड का टाइम रहता है, और जब थोड़ा पास में रहती है, क्योंकि वो इक्लिप्स उस टाइप से रहता है, बिल्कुल ऐसा सर्कल में नहीं है, थोड़ा सा ऐसा एंगल पे, तो जितना पास रहती है तो गर्मी का टाइम रहता है, तो उस हिसाब से सूर्य जल्दी हो जाता है। और वही अगर आप देखेंगे ठंड के टाइम में सूर्योदय जो होता है वो थोड़ा सा लेट होता है, तो आपका जो सूर्योदय का टाइम है उसके हिसाब से एडजस्ट होता है क्या, आपका ब्राह्म मुहूर्त का टाइम। जनरली वो 3:30 से 6 के बीच में उस प्रहर के जो टाइम रहता है उस पर उसको माना जाता है। और ब्राह्म मुहूर्त उसे क्यों बोला जाता है, ब्रह्म का मुहूर्त, मतलब सबसे ज्यादा जो डिवाइन जो एनर्जी होती है वह उस पर्टिकुलर टाइम में होती है। इसके लिए हर कोई इस बात को एक्सेप्ट करता है कि जो आपका ब्राह्म मुहूर्त है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग टाइम रहता है, मतलब एनर्जी के हिसाब से। अगर आप उसमें कुछ भी चीज प्रैक्टिस करते हैं मतलब अगर हम पढ़ाई करते हैं, मान लो इसलिए बोला जाता है कि सुबह उठ के पढ़ाई करते हैं तो उसके अलग फायदे होते हैं। आपको याद होगा कि अगर आप उस मुहूर्त में ईश्वर की उपासना करते हैं, वेद का अध्ययन करते हैं, तो उसके बहुत ज्यादा फायदे मिलेंगे आपको। तो उस समय को यहां पे बताया गया है, और यहां डायरेक्टली ये नहीं बोला गया कि आप उसमें ऐसा करो। यहां पे क्वेश्चन किया गया है कि कौन है जो उसका फायदा उठा सकता है, ये चीज समझने लायक है। ईश्वर ने जब सृष्टि बनाई तो उसने हर एक चीज को अपने हिसाब से उसके कैसे आपको यूज करना है, उसके कैसे फायदे उठाना है, इसके लिए आपको वेद दे दिया। वेद के माध्यम से आप उन्हें पढ़ के समझ के उसके हिसाब से आप उनकी फायदा उठा सकते हैं। कहीं कहीं डायरेक्ट आदेश है, मतलब कि आपको ऐसा ही करना चाहिए, वो भी आदेश डायरेक्टली। आदेश मतलब ऐसे है कि आपको एक मंत्र, मतलब मंत्रणा ही है, मतलब आपको एक सलाह ही है वो। लेकिन जहां स्ट्रांग सलाह का मतलब ये होता है कि आप ऐसा कर लो, क्योंकि अगर नहीं करोगे तो उसके बहुत ज्यादा नुकसान होंगे। इस तरीके से वेद में आपके बहुत सारे मंत्र मिलेंगे, कुछ में सिंपल सलाह मिलेगी कि ऐसा करिए तो उसके ऐसे फायदे हैं। स्ट्रांग सलाह मिलेगी कि ऐसा कर लो तो नहीं तो बहुत ज्यादा नुकसान होंगे। जैसे अश्विना जो उसके पहले लिया गया था वो बहुत ही स्ट्रांग सलाह है, उसको आप आदेश माने, क्योंकि आपका जीवन उस पर डिपेंडेंट है। लेकिन यहां पे ये जो मंत्र लिया गया है इसमें बात हो रही है उषा काल की। तो उषा काल के महत्व का जो यूज है, उसका यूटिलाइजेशन है, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। ईश्वर ने वो समय बना के रखा हुआ है सूर्योदय के पहले का, एनर्जी पीक पे है अपनी, इसलिए ब्रह्म से जोड़ दिया गया ब्रह्म मुहूर्त। और उस एनर्जी को आप किस तरीके से यूज कर सकते हैं ये आपके ऊपर है। अगर नहीं कर सकते तो मत करिए, कर सकते हैं तो करिए। इसलिए यहां पे यही बोला गया है कि कौन मरणशील तुम्हारा भोग करने के लिए है, हे कथन प्रिय अविनश्वर उषा। जब तक यह सौर मंडल रहेगा उषा काल भी होता रहेगा, अतः उषा अविनश्वर है। कथन प्रिय से ब्राह्म मुहूर्त में किया जाने वाला ब्रह्मस्तवन वेद पाठ साधनाएं अभीष्ट हैं। मतलब ये कि ये जो समय है ब्राह्म मुहूर्त जो है, उषा काल जो है, उस पे हे कथन प्रिय बोला है यहाँ पे ईशान ने। मतलब जो संबोधन यूज किया है वो ये है कि कथन प्रिय, मतलब क्या, ऐसा इंसान जो ब्राह्म मुहूर्त में ब्रह्म स्तवन करता है, मतलब ईश्वर की उपासना करता है, वेद पाठ करता है या अभीष्ट साधनाएं करता है, इसको बोल दिया गया है आपका कथन प्रिय। उषा काल में की जाने वाली उपासनाएं व्यक्ति को अधिकाधिक लाभ पहुंचाया करती है। इसलिए प्रायः समस्त धर्ममतों में उषा काल में उठकर उपासना किए जाने की बात कही गई है। तो कहीं पे भी किसी भी धर्ममत में ये डाउट नहीं है कि ये जो समय है ये बहुत ही जबरदस्त समय है, किसी को उसमें डाउट नहीं। कोई भी धर्ममत की आप बात करें, किसी भी धर्ममत की बात करें, अगर हम वेद की बात करते हैं तो वेद में तो क्लियरली ये मंत्र लिखा गया है। आप पाएंगे कि बाकी जो धर्ममत है, अगर हम इस्लाम की बात करें तो इस्लाम में भी आप पाएंगे कि जो अर्ली मॉर्निंग की जो उनकी अजान होती है उनको बहुत डिवाइन मानते हैं। वो सुबह बिल्कुल मॉर्निंग में जो वो ईश्वर की उपासना करते हैं अपने, उनको भी बहुत डिवाइन मानते हैं। इवन बौद्ध धर्म जो है, बौद्ध धर्म में भी जो उनके जो मॉन्क्स हैं बौद्ध के,
वो अर्ली मॉर्निंग में वो सब चीजें प्रैक्टिस करते हैं अपनी।